अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम नून साकिन और तनवीन के कवायद पढ़ रहे हैं और हम इज़हार हकीकी पढ़ चुके हैं। आज की अपनी क्लास में हम इदगाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इदगाम क्या है पहले ये समझ लीजिए। इदगाम के मायने हैं दाखिल करना या मिलाना, और हरूफ इदगाम जो हैं वो टोटल 6 हैं। कौन कौन से? या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून, और इनका मजमू जो है ना वो यरमलून कहलाता है। ठीक है, अगर इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद अगले लफ्ज के शुरू में आ जाए ना तो नून दूसरे हर्फ में मिल जाता है। ठीक है, अब जब हम इसकी मशक करेंगे ना तो फिर मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यकुल, अब यहाँ देखिए कि आपको 2 कलिमात नजर आ रहे थे, मन और यकुल, लेकिन हमने इसको मिलाया। अच्छा, एक बात ये भी याद रखें कि इदगाम कभी भी एक कलमे में नहीं होता, ये हमेशा 2 कलिमात में होता है। अब आप देखें कि पहला कलमा मन है, इसमें नून साकिन है, लेकिन इसके फौरन बाद हरफ या आ गया है। और अभी मैंने आपको बताया कि हरफ या जो है ये इदगाम के हरूफ में से है, यानी यरमलून में से है, जो कि मैंने आपको मजमुआ भी याद करवाया। तो या जो है ये क्या है, यरमलून में मौजूद है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम यूं करेंगे कि मन का जो नून है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, मीम जबर मा को फौरन या के साथ मिला देंगे। ठीक है, या के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, और ये भी याद रखें कि जब भी नून साकिन के बाद हरफ या, वाओ, मीम या नून आ जाए तो उसके इदगाम में भी गुन्ना की आवाज आएगी। ठीक है, यानी यरमलून में से ये वाले जो हरूफ है ना, या, वाओ, मीम, नून, अगर ये आ जाते हैं ना नून साकिन के बाद तो इदगाम में गुन्ना की साउंड आपको आएगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आ रही है, मैं यकुल, नाक से हमारी आवाज निकल रही है। इसी तरह आगे देखिए, फिर देखिए 2 हरूफ आगे, मिन और वालिन, लेकिन अब चूंकि नून साकिन के बाद हर्फ वाव आ गया है जो कि इदगाम के हरूफ में से, यरमलून में से है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि मीम को डायरेक्ट वाव के साथ जोड़ देंगे और नून साकिन को नहीं पढ़ेंगे। और लेकिन एक और चीज क्या है कि इसमें गुन्ना की आवाज आएगी, क्योंकि वाव क्या है, ये गुन्ना के हरूफ में से है। अब आगे देखिए, वालिन, ठीक है, और जब वक्फ करेंगे वाल। ठीक, आगे देखिए, मालिन, माल। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? आगे देखिए, निअमतिन, अलैसा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 हरूफ है, अन और लैसा। अब आपने देखा कि नून साकिन के बाद लाम आ गया जो कि यरमलून में से है, लेकिन अब इसमें एक बात और ख्याल रखना है, इसमें जाहिर है आप नून को तो स्किप करेंगे और जो शुरू का जो हमजा है उसको लाम के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक और चीज आप नोट करें कि यहाँ गुन्ना की कैफियत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब यरमलून में से या, वाओ, मीम और नून आए तो तब उसमें गुन्ना की आवाज आती है, लेकिन उसके अलावा जो 2 हर्फ बच गए हैं, लाम और रॉ, अगर वो आ जाते हैं तो फिर नून की जो है ना गुन्ना की कैफियत वो नहीं होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ कितना क्लियर पढ़ रही हूं मैं, अलैसा। ठीक है, अलैस। आगे देखें, मिर्रब्बिका। अब यहाँ भी वही कैफियत है कि नून साकिन के बाद रॉ आ गया जो कि यरमलून में से है, तो यहाँ इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। मिर्रब्बिका, मिर्रब्बिका, मिर्रब्बिक। आगे देखिए, आजबन यहदी। अब यहाँ आजबन
اب یہ جو دو زبر ہے نا تنوین نظر آ رہی ہے اس کو ہم ایک زبر کے ساتھ کر کے اس کو یا کے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یا یرملون کا حرف ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا عجبا یہدی عجبا یہدی مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا قمرا منيرا قمرا قمرا منيرا قمرا منيرا عذابا نكرا عذابا نكرا عذابا نكرا جی تو یہ ہماری تھی آج کی ادغام کی مشق امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اس کو کم از کم اس سبق کو 2-3 بار سنیے گا اور پھر اس کی خوب اچھی سی مشق کیجیے گا اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ